आज हम इस वीडियो में थोड़ा छोटे बच्चों की जो कोचिंग है उस पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। क्यों क्यों इतने जो डेढ़ डेढ़ दो दो साल के ढाई ढाई साल के बच्चे होते हैं उनको फोर्सफुली कोचिंग में क्यों डाला जाता है। और डाला भी जाता है, और वो जो कोचिंग इंडस्ट्री वाले हैं वो लोग उनसे बहुत ज़्यादा पैसा भी चार्ज कर लेते हैं। मतलब 40-50 हज़ार, 60 हज़ार, कई कई तो लाखों में इसकी फीस होती है। तो 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा, मतलब इतना क्या उसको सिखा रहे हैं, उसके दिमाग में क्या इतना डाल रहे हैं कि भाई उसके लिए लाखों में 50 हज़ार, 60 हज़ार फीस देना पड़ रहा है। और मतलब एक अंधाधुंध जो कारोबार है वो चल रहा है। अंधाधुंध कारोबार, किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। कोई मतलब सोचना भी नहीं चाहता कि भाई क्यों इतने छोटे से बच्चे को क्यों क्यों पढ़ा रहे। मतलब जस्ट सभी आजू बाजू वाले पढ़ा रहे तो जस्ट एक भेड़ चाल की तरह उसको पढ़ा रहे। मतलब उसको उसको डेवलप होने का मौका ही नहीं दे रहे। उसकी सोच डेवलप होने का, उसकी इंटेलिजेंस डेवलप होने का उसको मौका ही नहीं मिल रहा। मतलब सुबह से लेके रात तक उसका कुछ ना कुछ चालू है। तू ये सीख, तू वो सीख, बम्बार्डिंग चलो। वो मतलब वो बच्चा मतलब अंदर से ऐसे घुट रहा, वो डर रहा कि भाई क्या चल रहा है। इतनी सी कम उम्र में उसको मतलब वो दुनिया के प्रति उसका नज़रिया क्या हो जाएगा। वो डर जाएगा कि भाई क्या, चलो भाग भाग भाग। मतलब एक रेस की तरह ये सीख वो सीख, मतलब फोर्सफुली उसको मतलब सिखाया जा रहा है। क्योंकि एजुकेशन अपने आप में कुछ गलत चीज़ नहीं है, लेकिन ये एक सही तरीका होना चाहिए एजुकेशन का। नहीं तो एक वो फिर एकदम टॉक्सिक पॉइजन की तरह काम कर जाएगा। क्योंकि अल्बर्ट आइंस्टाइन जो कि महान एक साइंटिस्ट हुए हैं, तो उन्होंने खुद बोला कि भाई एजुकेशन गलत नहीं है। एजुकेशन अपने आप में कुछ रॉन्ग चीज़ नहीं है। और वो कहते भी थे कि मैं एजुकेशन का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आप मतलब हर बच्चे को सिर्फ एक ही तरह का एक मतलब एक मोल्ड, एक साँचा तैयार कर लिया है और उस साँचे में डालने की कोशिश करे हर बच्चे को। क्योंकि वैसा नहीं है। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे की इंटेलिजेंस अलग है। वो कुछ अलग डिमांड कर रहे हैं, वो कुछ अलग करना चाहता है। तो उन्होंने वही बात कही थी कि भाई आप अगर मछली को बोलोगे कि पेड़ पे चढ़, तो वो फेल होगी, पूरी जिंदगी भर वो फेल होगी और कभी वो पेड़ पे चल नहीं पाएगी, चढ़ नहीं पाएगी वो पेड़ पे। और आप बोलते रहोगे कि भाई फेल है, इसको कुछ नहीं आता, इसको कुछ कुछ नहीं आता। वैसा नहीं है। मतलब आपको उसको उसको मौका देना चाहिए कि भाई ठीक है, डेवलप थोड़ा एजुकेशन सिस्टम को भी इसमें देखने की ज़रूरत है कि भाई ये गलत चीज़ हो रही है। मतलब बच्चे जो है वो ऐसे जो फूल है, वो जो अब ऐसा भी कली है, तो उसको खिलने का मौका देना चाहिए। उसे हम खिलने का मौका ही नहीं दे रहे। उस कली को मतलब अपनी तरह से उसको वो बढ़ाना चाह रहे। उसको बढ़ने दो, उसको ब्लॉसम होने दो। उसको उसको उसकी इंटेलिजेंस से दुनिया को देखने दो। हाँ, आप वहाँ पे रहोगे, आप उसको थोड़ा वो गाइड करोगे। मतलब वो जो पतंग की डोर है वो आपके हाथ में रहेगी, लेकिन उसको ऐसा खुला छोड़ना चाहिए। उसको उसको खेलने दो। उसको जो मतलब वो करता है वो उसे करने दो। उसकी इंटेलिजेंस, उसकी समझ जो है वो डेवलप होने दो। आप उसको बम्बार्डिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आपको उसके दिमाग में भूसा डालने की ज़रूरत नहीं है। और आपको लग भी रहा है कि नहीं भाई मैं उसको पढ़ा रहा हूँ, ये कर, तो थोड़ा सा अपने लाइफ में झांक के देखने की ज़रूरत है कि भाई क्या मैं मतलब जिस तरह से मैं अब तक ये लाइफ जिया हूँ, क्या वो एकदम सही लाइफ है, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट लाइफ है? क्या मैं उस लाइफ से बहुत खुश हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ? आप उस लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है, इसलिए वो जो डिससेटिस्फैक्शन है वो उस बच्चे के ज़रिए आप उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सरासर गलत बात है। हालांकि
बच्चा आपसे ही आया है, आपकी वो औलाद है, लेकिन आप उससे एकदम ऐसा हक उस पे मत जताओ। उसको, वो एक इंडिविजुअल चेतना है, वो एक इंडिविजुअल आत्मा है, और उसे उसे ब्लॉसम होने का मौका आपको देना ही देना है। या फिर आप अगर वो मौका उसको नहीं दे रहे, तो अननोइंगली आपको अगर लगता भी होगा कि भाई मैं उसके भले के लिए कर रहा, तो नहीं, आप मतलब एक क्राइम कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो। आप उसके भले के लिए कुछ नहीं कर रहे हो, आप उसको एक जो रैट रेस है, एक दलदल में उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हो। उसके अलावा आप ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो। क्योंकि जो मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में जो मॉडल चलता आया है, जस्ट उसको एक अंधाधुंध फॉलो करो। मतलब एक जो स्लेवरी, जो अंग्रेज़ों की जो ये थी, अंग्रेज़ों की पॉलिसी थी कि भाई इनको स्लेव बनाओ, एक पैटर्न डेवलप करो, और उस पैटर्न में सब कुछ चलना चाहिए, पैटर्न के हिसाब से। पैटर्न से थोड़ा इधर उधर कुछ नहीं, बस एक पैटर्न तैयार करो, एक फ्रेमवर्क तैयार करो कि भाई ऐसा 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 होना चाहिए। बच्चा 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, टिल डेथ, वो पूरा पैटर्न पूरा डिसाइडेड है, पूरी फ्रेमवर्क डिसाइडेड है। बस ऐसा ही होना चाहिए, बस वैसा ही हो रहा है। अभी तो मतलब बच्चे को, हमारे टाइम में तो भी थोड़ा बहुत खेलने का मौका मिलता था, सुबह या फिर शाम को थोड़ा मिलता था, लेकिन अभी तो उनको खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा। कुछ नहीं, बस एक सेट पैटर्न है। सुबह से उठा कि वो उसका सेट पैटर्न है, उसको क्या खाना है, क्या पीना है, वो भी सब बाहरी लोग ही डिसाइड कर रहे हैं। उसके माता पिता वो डिसाइड कर रहे हैं, वो भी खुद डिसाइड नहीं कर रहे। एक बाहरी प्रभाव है, वो उनको बता रहा कि भाई ये खिलाओ बच्चों को, एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है, बच्चे को ये खिलाओ, बच्चे को वो पिलाओ, इससे बच्चे का दिमाग बढ़ेगा। कुछ कुछ किसी को कुछ पता नहीं, जस्ट अंधाधुंध 10 लोगों ने खिला दिया तो भाई ठीक है, अपने बच्चों को भी खिला दो, ताकि वो मतलब खूब बहुत टैलेंटेड हो जाए, और वो फिर अच्छा पैसा कमाने के काम में आए, और फिर उसके ज़रिए अपन थोड़ा सोसाइटी में अपना प्रेस्टीज बढ़ा पाए। बस उसके अलावा क्या है ये, उसके अलावा क्या है? आप उसको सिखा के मतलब क्या, एक अर्निंग सोर्स ही बनना रहे ना आपका, कि भाई चलो आगे जाके वो अच्छा खासा पैसा कमाएगा। उससे उसको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपको कुछ मिलेगा, ना उसको कुछ मिलेगा। एक वो स्लेव, एक गुलाम बन के रह जाएगा। मतलब आप शुरुआत से उसको एक गुलामगिरी सिखा रहे हो। एक एक जो पैटर्न है, सेट है, कि सुबह उठा कि भाई ये कर, वो कर, ये खा, फिर कुछ उसके क्लास लगा दे रहे हो, इस क्लास में घुस, उस क्लास में जा, फिर स्कूल में जा, फिर उधर से आने के बाद कुछ सेट पैटर्न के हिसाब से कुछ उसको पढ़ाई का या खेल कूद का, वो भी एक सेट पैटर्न, कि भाई उसको क्या खेलना है, वो उसका नहीं, बस एक कुछ प्लेग्राउंड है वो लगा दिया, हाँ उसमें जाके तू खेल। मतलब उसको उसको आप डेवलप होने का मौका ही नहीं दे रहे, कि कौन से टाइम पे वो खेलना चाहता है, कौन से टाइम पे वो सोना चाहता है, आराम करना चाहता है, कुछ पढ़ना चाहता है, कुछ देखना चाहता है। उसको खेलने का मौका है, उसको समझने का मौका ही नहीं दे रहे हो। उसके जस्ट उसको रोबोट बना रहे हो। रोबोट बनाने से वो एक मेमोराइज कर लेगा, वो रट्टू पोपट तो बनेगा, लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं बनेगा। पैसा भी वो कमा लेगा, लेकिन जब लाइफ के रियल प्रॉब्लम को फेस करेगा, लाइफ के मतलब जब इमोशंस की बात आएगी, थॉट्स की बात आएगी, सोच की बात आएगी, तो तब वो पूरे तरह से फेल हो जाएगा। और हम देख भी रहे हैं कि बच्चे बड़ी बड़ी एग्जाम्स क्रैक कर रहे हैं, JEE क्रैक कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन के लिए कोटा जा रहे हैं, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स सॉल्व कर रहे हैं, और फिर IIT में एडमिशन्स ले रहे हैं। मतलब उनका IQ तो बहुत बढ़ रहा है, लेकिन उनकी समझ, सोच वो डेवलप नहीं हो रही। जस्ट एक वो भी पैटर्न है कि भाई 10th में, हाँ उसको, वो सब उसके पेरेंट्स डिसाइड कर रहे हैं कि भाई इसको इंजीनियरिंग में डालना है,
तो 10th तक क्या क्या सब्जेक्ट्स उसको हेल्प करेगी इंजीनियरिंग में, बस उस पर फोकस करो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक बच्चे को मैथ्स में इंटरेस्ट होगा ही होगा, उसके मैथ्स के कॉन्सेप्ट अच्छे हो गए ही होंगे। किसी को कुछ अलग, किसी को साइंस, मैथ्स, फोटोग्राफी, कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, हर हर तरह का उसका एक पैशन हो सकता है। तो आप वो सक्सेस का पैरामीटर जस्ट एक सेट कर लिया कि भाई नहीं पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाएगा तो फिर सक्सेसफुल है, अगर उस इंस्टीट्यूट में नहीं जाएगा तो फिर वो फेलियर है, वो चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। नहीं तो फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन, उसके केसेस बढ़ने वाले हैं। क्योंकि कोटा में वैसा हो रहा है। राजस्थान का एक सिटी है, वो एक कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग कैपिटल उसको बोलते हैं। कि JEE की प्रिपरेशन करने के लिए, मतलब IIT में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस होता है, उसकी प्रिपरेशन के लिए बच्चे वहाँ पे जाते हैं। लाखों में फीस होती है वहाँ की, और लोन लेके, गहने बेच के, कुछ प्रॉपर्टी बेच के वहाँ पे बच्चे की फीस भरते हैं पेरेंट्स। और बच्चे को भी बार बार ये बोला जाता है, उसको प्रेशराइज किया जाता है कि देख मैंने गहने बेचे, यहाँ पे लोन लिया, पापा ने यहाँ से लोन लिया, वहाँ से पैसे लिए, तू पढ़, तू एडमिशन होना ही चाहिए तेरा। मतलब कितना प्रेशर उस पर आ रहा है बचपन से लेके, उस पर प्रेशर प्रेशर, और लाइफ को जी नहीं पा रहा, वो इंजॉय नहीं कर पा रहा, ना जॉय रहा ना कुछ, जस्ट प्रेशर प्रेशर प्रेशर। उसको एक प्रेशर कुकर बना के रख दिया। तो फिर वो एक दिन उसको नहीं वो प्रेशर झेल पाता, फट जाता है, फिर वो सुसाइड कर लेता है, या पागल होता है, या फिर डिप्रेशन में चला जाता है। वैसा ही होता है। बहुत से ऐसे केसेस है वो सामने नहीं आते, लेकिन हर साल कितने सुसाइड्स वहाँ पे होते हैं। IITs में भी सुसाइड्स होते हैं। हालांकि उनका मतलब IQ लेवल बहुत ज़्यादा है, क्वेश्चन ज़्यादा है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, लेकिन जो रियल इंटेलिजेंस है, जो समझ है, बोध है, वो कम है, बहुत ही कम है। स्ट्रेस मैनेजमेंट, क्या पढ़ रहे, क्यों सीख रहे, क्यों इम्पोर्टेंस है, तो वो बिल्कुल मतलब उनको पता ही नहीं है। तो जब तक हम उनको ब्लॉसम होने का मौका नहीं देंगे, तब तक उनकी लाइफ जॉयफुल नहीं होगी। हाँ, एक सोसाइटी के जो पैरामीटर है उसके अकॉर्डिंग वो लाइफ दिखेगी, लेकिन वो एक्चुअल में नहीं बनेगी। दो दिखने के लिए अच्छी लाइफ दिखेगी, लेकिन उसके लिए, उस पर्टिकुलर बच्चे के लिए वो लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं रहेगी। अगर हम उसका भला चाहते हैं बच्चे का, तो उसको ब्लॉसम होने दो, उसे खेलने दो, कूदने दो, उसको मौका दो इंटेलिजेंस उसकी डेवलप करने का। हाँ, आप वहाँ पे साइड में वहाँ पे रहो। इतना तो आप पढ़े लिखे होंगे ही होंगे कि भाई उसको बेसिक लिखना, पढ़ना, वो बेसिक बेसिक चीज़ें तो आप सिखा ही सकते हैं। कि एज अ पेरेंट्स आपका वो मतलब वो आपका एक रिलीजन है, आपका धर्म है कि उसको बेसिक चीज़ें तो आप सिखा सकते हो। वो तो जॉयफुली, प्लेफुली भी सिखा सकते हो। जो सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, नंबर्स है, अल्फ़ाबेट्स है, उसको तो आप प्लेफुली घर पे इंट्रोड्यूस कर सकते हो, उसको सिखा सकते हो। उसको फोर्सफुली जा जा जा, सुबह उठ उठ उठ, वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक फ्रेंड, एज अ फ्रेंड बच्चों के साथ रहो, उसके साथ खेलो, और खेलते खेलते उसको चीज़ें सिखाओ, सीख लेगा वो। किसी भी एक सेट पैटर्न में, एक साँचे में उसको डालने की ज़रूरत नहीं है। बस चीज़ों को थोड़ा समझना है, और ऑटोमेटिकली आप जैसे वो चीज़ों को समझ पाओगे, लाइफ को समझ पाओगे, तो आप खुद ब खुद उसको भी एक फ्रीफुली, जॉयफुली जीने का उसको मौका दोगे, और वही वो रियल लाइफ फिर जी पाएगा, एक जॉयफुल लाइफ जी पाएगा।